एक समय की बात है। पुनीता एक बहुत ही सुंदर और होशियार लड़की थी। कॉलेज में सभी टीचर्स की चहेती थी। एक दिन पुनीता और उसकी सहेली रिया लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेने जाते हैं। महेश नाम का एक लड़का जो पुनीता के ही कॉलेज में पढ़ता है, पुनीता को हमेशा परेशान करता है। उस दिन भी वह लाइब्रेरी में आकर उसका रास्ता रोकता है। कहाँ जा रही हो? कभी हमसे भी कुछ बात कर लिया करो। रास्ता छोड़ो मेरा। और कुछ काम नहीं है तुम जैसे लड़कों को, सारा दिन लड़कियों को छेड़ने और परेशान करने के अलावा। चलो रिया यहाँ से। इन जैसे लड़कों को कुछ भी कहना और समझाना बेकार है। एक दिन पुनीता क्लास से जाने लगती है कि महेश उसका हाथ पकड़ लेता है। बस फिर क्या, पुनीता महेश को जोरदार थप्पड़ लगाती है। सारी क्लास महेश और पुनीता को देखने लगती है। महेश गुस्से में वहाँ से चला जाता है। महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वह अपनी पूरी क्लास में हुई बेइज्जती सहन नहीं कर पा रहा होता। अब पुनीता कॉलेज से घर के लिए निकलती है। कुछ ही दूर रास्ते में महेश उसका रास्ता रोकता है। पुनीता कहती है, आज का थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गए? महेश कहता है, मैं तो भूल जाऊंगा, पर तुम इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगी। ऐसा कहते ही महेश एक तेजाब भरी बोतल निकाल कर पुनीता के चेहरे पर गिराकर भाग जाता है। चिल्लाने और कराहने की आवाज़ आती है। 5 साल बाद महेश की शादी हो गई है। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है, चलो आज मैं गाड़ी चलाती हूँ और तुम्हें कहीं लेकर चलती हूँ। महेश कहता है, ठीक है चलो। महेश की पत्नी उसे एक सड़क किनारे ले आती है। महेश कहता है, यहाँ तो कोई घूमने लायक जगह नहीं दिख रही। तुमने इतनी सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मेरी सहेली से मिलना है, देखो वो आ गई। महेश जैसे ही पीछे मुड़ता है तो पुनीता सामने खड़ी होती है। महेश घबराया हुआ पुनीता से माफ़ी मांगने लगता है। पुनीता बहुत ही बुरे रूप में आ जाती है और कहती है, तेरे कारण मेरा चेहरा ऐसा हुआ, अब तू भी यही दर्द और तकलीफ झेलेगा। और महेश की पत्नी कहती है, दीदी डालो इसके चेहरे पर तेजाब। जो दुख तकलीफ इसने आपको दी है, इसे भी यही सज़ा मिलनी चाहिए। इसकी एक गलती की वजह से आज तुम हमें छोड़कर जा चुकी हो और अब तुम्हारी आत्मा को मुक्ति इसको सज़ा देकर ही मिलेगी। पुनीता महेश के चेहरे पर तेजाब फेंक देती है और महेश चिल्लाता और कराहता है, पर उसकी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं होता और वह वहीं चिल्लाता हुआ मर जाता है। पुनीता के साथ हुए हादसे से वह इतनी सदमे में आ जाती है और खुदकुशी कर लेती है। वह सिर्फ अपनी बहन को दिखती होती है। अब पुनीता मुक्त है।